आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत। आप सभी बड़े धन भागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें, कृपा करें, दया करें। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है, उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया। ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं, ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम। ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा। एक काम करा उसने, दिल से चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। एक पत्र आया, देखिए।
मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला दें, और अगर बैठी हों आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दें। वापिस हिला। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा, एक लोटा जल व मंदिर की साफ सफाई का कितना बखान करूं। का एग्जाम मेरा बेटा निकाल नहीं पाया। दूसरी बार फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आया। हमें लगा कुछ महीने में उसका सर्विस ऑर्डर आ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे बेटे ने तैयारी करी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर मेहनत पूरी करी जाए, परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। गुरुजी, 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था, जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया। और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करने जो जैसी लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे हाल का वाले ने, कर दिया महला। एक बार जोरदार ताली बजाना। और तेरी कृपा का कब किस पल जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा ऐसी, उसकी करुणा ऐसी। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है। समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है कथा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहां जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहां बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलीथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपनी जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहां तक आया है, मुझे जाना है, कथा श्रवण करना, मुझे कथा। विश्वास कितना, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।
अरे बारिश हो रही है, कहां जा रही है? बारिश का काम है बरसना और हमारा काम है कथा को श्रवण करना। ये हमारा कर्म, हम दो शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह, ये दो शब्द हैं, दो शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह ये दो शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते। अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है और वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था, सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं। तो इसने धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है। इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर। सब दूर खबर हो गई ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के है गांव में चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की। चोरी सूचना पाई कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने, तो कहा कि एक गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है, जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा उसको मिला
बाकी का कोई टुकड़ा उसमें, कोई टुकड़ा नहीं। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहां हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है। परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाहवाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाहवाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोलकर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बची, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुख में जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा, मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण सुना। वो फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने की इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महाराज, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ मंत्र नहीं। और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा करता है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है। हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। कथा पर ध्यान दीजिएगा। चंचुला देवी पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा सुन रही। दिवस निकलते गए और दिवस निकलते निकलते चंचुला देवी के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। श्रावण की यह पवित्र कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से चल रही है। बड़ा सावधानी से सुनिएगा आप लोग इसका। पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये पवित्र कथा, जो श्रावण महीने में बोलबम समिति श्री दया सिंह जी को मैं साधुवाद दूं तो इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और आपके विश्वास को मैं नमन करता हूं। हम जब भी आते तो ये प्रयास करते तो कोई भूखा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। और मैं दया सिंह जी आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं, आपकी पूरी बोलबम समिति को साधुवाद देता हूं कि सबके चेहरे पर रौनक था। हम जितने हमको आशीष जी जो दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कई बुजुर्ग माताएं, कई बूढ़ी माँ 21 तारीख से 22 तारीख से यहाँ पर आई। और पूछा गया उनसे, यूट्यूबरों ने पूछा कि आप यहाँ 22 तारीख को आ गई हो, 21 तारीख को आ गई हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो कहा अच्छा। तो कहा भोजन? तो कहा भोलेनाथ जी है। फिर इतनी देर में कहा कि वो दया सिंह जी आते, पूछते और प्रसाद का एक डब्बा देकर चले जाते भोजन का। तो ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता। इसलिए इस कथा को हम कहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये शिव महापुराण की कथा, भिलाई जयंती स्टेडियम की कथा। ये गौरव छत्तीसगढ़ का एक आनंद। कितना विश्वास, कितना भरोसा। प्रश्न खड़ा हुआ, कथा चलती रही और चलती चलती कथा में कुछ दिन निकले। और दिन निकलने के बाद में जैसे ही थोड़े से दिन निकले, दिन निकलने के बाद में चंचुला देवी ने पूछा, तुम रुका जी से एक प्रश्न। बहुत सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा जो चंचुला देवी करी है। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है। और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो।
तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला। शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है, और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है, और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो? कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग है, कोई कहता है ये अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है, और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से प्रसन्न है, आडंबर से नहीं प्रसन्न है। उसको प्रसन्न करना, उसको राजी करना बस उसके चित्त वृत्ति में, मन में थोड़ा सा भाव प्रकट करें। कई लोग रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं। रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चाहिए। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं। एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप
बेहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा ये तो बेहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया, बाकी के बेहरे नहीं थे, कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बेहरे बन जाओ मेंढक की तरह, तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम कविता टेमरे है, मेरे पति का नाम श्री दास टेमरे है। मैं तहसील मुकाम तुमसर, पोस्ट मेरेवानी, जिला भंडारा, राज्य महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से आई हुई हैं, तुमसर से। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं नागपुर की कथा में गई थी और बाबा से मैंने केवल एक ही वर मांगा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। मेरा बेटा कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकता है। अगर कहीं बैठी हैं हाथ हिला दो, आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको मिलिट्री में जाना था। मैंने अपने बेटे से कहा तू क्यों चिंता करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर अगर कोई ने कथा श्रवण करी है, पशुपतिनाथ का व्रत किया है और शिव जी से जो मांगा है वो मिले। मेरा बेटा और मैं नागपुर में जब कथा हुई तो हम सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा श्रवण करी, जो बन सका वैसी सेवा करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा केवल 19 साल का हुआ और उसका सिलेक्शन आर्मी इंडियन में हो गया। इंडियन आर्मी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बेटा पंजाब फिरोजपुर में ड्यूटी दे रहा है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। वो नहीं आ पाया पर मैं यहाँ आकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसका फोटो लगा है, आप लोग रेडी पर देख सकते हैं। मेरा बेटा फिरोजपुर में पंजाब में ड्यूटी दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता किसको कहते हैं? मत सुन। आग लगे बस्ती में, आप लोगों को बारिश की ठंड लग गई क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अलमस्त रहो, खुश रहो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर आश्रित होकर। खुद को मार लेने से अच्छा है मुस्कुराकर, हंसकर, अविरल भक्ति को धारण कर कर खुद के गम को, खुद के दुख को समाप्त कर। देवराज ब्राह्मण कुछ नहीं करा उसने, ना पूजन करा, ना अर्चना करी, ना आराधना करी, ना मंत्र जपा, ना नाम जाप किया, ना स्मरण किया। केवल एक काम किया और वह है शिव महापुराण की कथा श्रवण की। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। शिव महापुराण का कोई पूछे कि इसमें मुख्य श्लोक कौन सा है, कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण का मुख्य मंत्र कौन सा है, कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र, अक्षर, शब्द, श्लोक कौन सा है, तो आप एक बात कह देना कि पूरी शिव पुराण ही श्लोक है, पूरी शिव पुराण ही मंत्र है, पूरी शिव पुराण ही साधना है और शिव महापुराण ही हमारे को पार करने का एक मौका। बस उसको सुनने वाला चाहिए, उसको श्रवण करने वाला। आप जितना दिल से उसको सुनेंगे उतना प्राप्त। देवराज नहीं जानता था, ना मंत्र जानता, ना साधना जानता, ना उपास जानता, ना व्रत जानता, कुछ नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता, चोरी करना
चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेता, नंदी लेता। चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं, और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली है, वो जीव का कल्याण करने। आप उसको भजो, आप उसको जपो, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका स्मरण, आप उसका नाम जाप कर कर देखिए। एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी और माँ जगतजननी काशी में वही मौन होकर बैठी हुई, स्तुप्त होकर। बाबा उनको ढूंढे और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को, और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है, और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे, तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। अरे दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का भाग मत खाओ, ब्याज का पैसा मत खाओ, किसी का धन मत खाओ, मांस मत खाओ, गलत व्यसन मत करो, बाकी का शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आराम से खाओ। गलत चीजें मत खाओ, गलत विचार मत लाओ, गलत सोच मत लाओ। तुम गलत तो नहीं खा रहे हो ना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हो ना, गलत व्यसन तो नहीं कर रहे हो ना। तुम तो शिव जी को प्रसाद के रूप में बाबा आप औषधि दीजिए, मेरा रोग सही कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। वो मांग कर बाबा से दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। 50 साल की आयु है, सोराइसिस की बीमारी से हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे थे, पूरा शरीर से खाल निकलता था, पूरा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी कभी नहीं जाएगी, और आज बाबा की कृपा से ठीक होकर आई है। एक बार जोरदार आत्मविश्वास। अब कोई इस बहन से पूछे कि कोई कह रहा हो कि जल मत पीना, कोई कह रहा हो कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाना, कोई इस बहन से पूछे जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे नहीं होते, जिसके पास बीमारी में लगाने के लिए धन नहीं होता, और अगर शंकर जी की कृपा से चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से मेरा महादेव अगर रोग को निवारण कर दे तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है,
महाराज बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना किसी ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो, तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ होगे। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को, मेरे शंभु को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिसपे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है। वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेमी तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण करना। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में हमारे शंकर भगवान के कोई ना कोई गण रहे हो, ये पक्का। नहीं तो श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा, और वो भी इतने जन समुदाय में जहां 5-5 पंडाल भरे पड़े हो, बाहर भक्तों का सैलाब लगा हो। जरा सोचने वाला विषय है महाराज। पहले दिन की कथा में अब हमें तो कल की चिंता हो गई, तेरा क्या होगा कालिया, अभी ठीक है, अब कल का टेंशन होगा। और लुटा दिया कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। अब जिस भावना से, जिस आनंद के साथ श्रवण करे, देवराज नाम के ब्राह्मण मुक्ति को पा गया केवल कथा को श्रवण कर कर। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, चंचुला देवी ने केवल कथा सुनी, ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई उपास किया, ना कोई व्रत करा, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, और चंचुला देवी का पति बिंदु मोक्ष को पा जाता। शिव महापुराण की कथा ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा। आप और हमको श्रवण करने को मिल जाए एक क्षण की भी कथा, यदि आप और हम सुन ले, श्रवण कर ले, तो कुछ ही समय में प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवान शंकर नहीं मिलते। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़कर बाबा मत बनो, घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहकर बाबा का भजन कर कर बाबा को अपना बना लो, तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। घर छोड़कर
बाबा नहीं बनना। घर छोड़कर तुम्हें बाबा नहीं बनना। घर में रहकर, घर में ही बाबा का भजन कर कर, घर में रहकर बाबा का स्मरण कर कर बाबा को अपना बना लेना। और जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय घर में रहकर भी आप अगर बाबा का भजन कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तुम्हें घर छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा को भजकर, बाबा का मंत्र जाप कर कर, बाबा का नाम जाप कर कर, बाबा का स्मरण कर कर आप बाबा की करुणा घर में रहकर ही प्राप्त करो। एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी से भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, ये भी जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल 6ठी मंजिल 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी हो, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप
कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायजा दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ। यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में, स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में, कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पहले के लोग गुनगुनाते थे, स्मरण करते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बिना, भगवान भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार है। भक्ति धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास, और दूसरे नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको भक्ति। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर की मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। दो चीजें शिव पुराण दे, एक विश्वास दे रही है और दूसरी भक्ति दे रही है। शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश है।
उनके अंदर भक्ति प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं, बड़ा सोच, भक्ति बहुत सोच समझ। और भगत के वश में भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान, 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 भगत के वश में भगवान। भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव महापुराण कथी और विश्वास के उचित फल देने के लिए दौड़, उचित फल देने भगवान 3 नहीं करे हो, 2 नहीं करे हो, 1 करे। कितने लोग हैं आप? ठीक है, अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शंकर भगवान के सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में नहीं कर पाए? हाथ उठाओ जरा, जो नहीं कर पाए। ठीक है, अब तुम्हारे घर के किसी माता ने, तुम्हारे घर के किसी पिता ने, तुम्हारे घर के किसी बुजुर्ग ने, तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा। जम के तो बोलो। अगर आपने नहीं रखा, मान लो आपसे नहीं कहा गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रह पाए। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवार का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, भाई संहिता के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन, यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया, तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो व्रत का फल हमारे खाते में आए। कथा होती है तो अनाउंसमेंट करा जाता है। अब ये शिव महापुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले से इतना आप लोग जाते हो तो फिर अनाउंसमेंट करके और कहाँ लेकर जाओगे। तो शिव पुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं करते, पर जगह जगह जब कथा होती है तो अनाउंसमेंट होता है, हमारे इस क्षेत्र में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, इतनी तारीख तक राम कथा होगी, इतनी तारीख तक शिव महापुराण की कथा होगी, इतनी तारीख तक गीता जी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पर ये विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण की कथा होगी, इतनी तारीख से हमारे यहाँ देवी भागवत होगी। इसका अनाउंसमेंट होता है, इसका अनाउंस किया जाता है। क्यों करते हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा अनाउंस इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे,
तो जो यजमान परिवार होता है, जो भागवत जी करा रहा होता है, राम कथा करा रहा होता है, अन्य पुराणे करा रहा होता है, तो जितने कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे उतने वो भक्त जब भगवान के मंत्र जाप को करेंगे, भगवान के स्मरण को करेंगे, नाम जाप को करेंगे, नाम कीर्तन को करेंगे, मंत्र जाप को करेंगे, तो उनके जप करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके नाम जाप करने से जो मंत्र का फल मिलेगा उसका एक अंश यजमान के खाते में चला। अब दया सिंह जी, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि इतने सारे शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, तो शिव पुराण की कथा जब इतना बड़ा वायव से वर्णन करती है कि इन सब के खाते का मंत्र बोलने वाले मंत्र में से एक अंश यजमान के खाते में चला जाता है, तो उसका पुण्य प्रबल होता है। और यजमान के पास में जो पुण्य एकत्रित हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी की कथा है। मान लो तुम्हारे भजन करने से यजमान के पास कोई पुण्य एकत्रित हो गया, यजमान उस पुण्य को किसको दे रहा है? सोमवार का व्रत नहीं किया, श्रावण